यहोशू को एक आज्ञा परमेश्वर ने दी कि ये व्यवस्था की पुस्तक जो है तेरी चीज से कभी नहीं उतरने पाए, और इसमें तू दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कहने का मतलब है परमेश्वर ने एक नियम और एक कुछ बातों को यहोशू को जो है वो बताया था। तो ये बातें जो है हम पर भी वो आज लागू होती है, और परमेश्वर ने हमें भी ये कह रहा है हमें कि ये बाइबल, ये व्यवस्था की पुस्तक, ये हमारी चीज से कभी नहीं उतरने पाए। और प्रभु बोल रहा है कि दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि आप चाहते हो कि आपके सब काम सफल हो और आप और मनुष्य से ज्यादा प्रभावशाली हो, और मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान हो, और मनुष्य से ज्यादा आप एक तरह से प्रभावशाली आप दिखे आपके कामों में और आपके जो भी है बातचीत के व्यवहारों में, तो आपको एक काम करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि ये वचन जो हमें दिया है, इन वचनों पर हमें दिन और रात जो है ध्यान लगाना है। ये एक प्रभावशाली जीवन यदि आप चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक प्रभाव दिखे, लोगों को एक अलग बात आप में दिखे, और आप चाहते हो कि आपके काम सफल हो, यदि आप प्रार्थना करने जाओ तो आपकी यदि प्रार्थना घंटों घंटों यदि हो रही है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं परमेश्वर की ब्लेसिंग ये काम कर रही है। और यदि आप कोई काम कर रहे हो घर का, या जो भी अपने काम आप करते हो या जॉब करते हो, तो उसमें परमेश्वर की जो है आशीष वहां पे आपके जीवन में वो काम करेंगी, वचन की सामर्थ वहां पे काम करेंगी, और आपको बड़ी आसानी से आप उस काम को अच्छी रीति से वो करने पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, जब हम इसे पढ़ते हैं अब दिन और रात, ये जीवित वचन है, और जब हम इन वचनों के साथ संगति करते हैं, इसे पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का अभिषेक ये हमारे जीवन में ये काम करने पाता है। क्योंकि बाइबल इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, शरीर प्राण आत्मा को गाड़ गाड़ और गुदे गुदे को अलग कर पे आर पार छेदता है, मन की और भावना और विचारों को जांचता है। कहने का मतलब है ये वचन सिर्फ वचन नहीं है, ये जीवित वचन है, और इसे वचन को जो है हमें हल्के में नहीं लेना है। ये हमारे स्वभाव में काम करते हैं, और ये हमारे जीवन में जो है जो भी गड़बड़ी है और जो भी परेशानी है उससे वो आजाद वो करने पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो है अपने वचन को जो है अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो हमें समझना है, हमें इन वचन को जो है सबसे अधिक आदर देना है, और ये परमेश्वर की आज्ञा ही तो है जो परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि ये पुस्तक जो है तेरे चीज से कभी नहीं उतरना चाहिए। तो हमारे लिए भी ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि हम चाहते हैं कि सफल रहे, अपनी जिंदगी में प्रभावशाली रहे और आनंदित जीवन जिए, भला चंगा रहे, और जो भी हम काम करें उसमें सफलता बरकत दिखे, हम भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे, तो हमें एक नियम को बनाना है। वह है वचन को पढ़ने का नियम, वह है वचन पर मनन करने का नियम। जब हम ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो क्रोध आता था, आप देखेंगे ये क्रोध आपको नहीं आ रहा है। आप देखेंगे पहले आपका स्वभाव में जो है बहुत ज्यादा झगड़ालू था, आपका स्वभाव एकदम से चेंज आप देखने पाओगे। आप देखेंगे कि आपके घर में पहले झगड़ा होता था, आप देखेंगे कि आपके वचन के साथ संगति करने के दौरान आपके घर में झगड़ा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन जो है हमारे
शरीर में, हमारे जीवन में ये काम करता है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की शक्ति इसके द्वारा वो आने पाती है। तो यदि हम बाइबल में देखें कि जैसे कि लिखा हुआ है यशायाह 10:27 में लिखा है कि अभिषेक ये जुए को तोड़ता है। कहने का मतलब है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक जो है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य जो है, ये काम करती है और ये जो है ये बंधन को तोड़ती है। चाहे आपके जीवन में कोई भी बंधन चल रहा हो या कर्सेस चल रहे हो, ये श्राप को तोड़ती है और ये आशीष को लेकर आती है। ये आपके घर को शुद्धिकरण करती है। यदि आपके एटमॉस्फेयर में कोई दुष्ट अंधकार की स्पिरिट काम कर रही है, यदि आप वचन को पढ़ना चालू करते हैं, तो ये वचन जो है जीवित है, ये काम करने लग जाता है और ये खदेड़ता है सारी दुष्ट आत्मा को। इसीलिए तो कुरिन्थियों में लिखा है कि हमारे लड़ाई के हथियार ये शारीरिक नहीं है। हम जो है शारीरिक तलवार से जो है दुष्ट आत्मा का सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन को जो है तलवार कहा है। 20वें 6वें अध्याय में कहा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो। और जब हम इन वचनों को पढ़ना चालू करते हैं, तो स्वर्गदूत लोग जो है हमारे घर से दुष्ट आत्मा को निकालना चालू कर देते हैं, बाहर निकालना चालू कर देते हैं। हमारे जीवन से, हमारे घर से वो सारी वो स्पिरिट वो बाहर वो निकलने पाती है, जाने पाती है। क्योंकि तलवार का काम सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं होता, ये दुश्मन पर अटैक करने के लिए होता है, दुश्मन पर हमला करने के लिए ये बनाई गई है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने जो है अपने वचन को जो है इसीलिए बनाया, ताकि हम इन वचन को पढ़े। इन वचन को जब हम पढ़े, इन वचन पर जो मनन करें, उनको दिन और रात इसे चीज से लगा के रखे, ताकि ये वचन जो है हमारे जीवन में एक प्रोटेक्शन को लेकर आए और तमाम वो अंधकार की श्रापित आत्मा से हमारी वो रक्षा करे। क्योंकि वचन में लिखा है कि ये वचन जो है हमारी रक्षा भी करते हैं। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है, ये 6 अध्याय के 22 पद में लिखा है। कहने का मतलब है परमेश्वर के वचन में वो अभिषेक है, वो शक्ति है कि वो हमारी अगुवाई करे। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं दिन और रात, तो हमें परमेश्वर बता नहीं पाता है कि हमें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कौन से काम को पहले करना है और कैसे जीवन जीना है, क्या कपड़े पहनना है, क्या करना है। सारी हमारे बातों में, हमारे विचारों में परमेश्वर जो है वो सारी बातों को वो हमारे अंदर में वो डालता है। और ये वचन जो है ये जीवित वचन है, ये हमारी रक्षा भी करते हैं। जब हम इसे दिन में पढ़ते हैं या रात में जब हम इसे पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे जीवन में एक प्रोटेक्शन रहता है। और ये वचन जो है हमें पाप करने से रोकता है, दुष्ट अंधकार की आत्मा को हमारे शरीर में घुसने से रोकता है, हमारे घर में जो है दुष्ट अंधकार की आत्मा को आने से ये वचन जो है रोकता है। और ये वचन जो है हमें पाप करने से भी रोकता है। और एक वचन में यदि हम देखें तो दाऊद ने कहा था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है। मतलब ये जो वचन है ये साधारण वचन नहीं है। जब हम इन वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक ये काम करता है, परमेश्वर की सामर्थ ये काम करती है और जो है ये हमें पाप करने से रोकता है और परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में वो लेकर आता है। यदि आपके स्वभाव में यदि आपको बहुत ज्यादा जो है सांसारिकता का दिखाई देती है, शारीरिक बातों को यदि आप देख रहे हैं, गंदे थॉट्स और क्रोध, ईर्ष्या, बहुत तमाम प्रकार की बुरी बातों को यदि आप देख रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना है, वो है वचन से प्यार करना है। यदि आपके जीवन में, आपके घर में गड़बड़ी को देख रहे हो, तो आपको एक ही काम करना है, वो है वचन से प्यार करना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो है अपने वचन को आत्मिक हथियार कहा है और हथियार जो होता है ये दुश्मनों को नाश करने के लिए बनाया गया है। तो परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे जीवन में खुशी को लेकर आता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है और हमारे जीवन जीने में ये हमारी अगुवाई भी वो करने पाता है।
और ये हमें पाप से भी बचा के रखता है, जैसा कि हमने देखा। तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें हल्के में नहीं लेना है। ये वचन से हमें प्यार करना है और ये वचन को जो है दिन और रात पढ़ना है। और परमेश्वर जो है इन्हीं वचन के द्वारा भी हमसे बात करता है। आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो कोई वचन आपको हिट कर देगा और छू लेगा दिल को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। जब आप इस वचन से आदर करते हैं तो आप देखेंगे वचन को पढ़ते पढ़ते आपको एक अभिषेक, एक झटका सा लगने पाएगा, एक करंट सा लगने पाएगा, एक आग सी लगने पाएंगी, या कभी कभी आंसू भी निकल जाएंगी। तो ये होता है वचन को पढ़ने के द्वारा। और यदि हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, जब आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि फास्टिंग करे 40 दिन 40 रात, प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की। और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास में भी शैतान जो है आ गया और प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा लेने लगा। और यदि हम पूरी स्टोरी में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने वचनों से शैतान का सामना किया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बोला। एक तरह से शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह से भी नहीं डरा था। और उस समय तो वो फास्टिंग कर रहे थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास में उस समय बहुत ज्यादा सामर्थ्य थी, बहुत ज्यादा अभिषेक था। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग में थे। प्रभु यीशु मसीह के बाद बहुत ज्यादा सामर्थ्य थी, फिर भी शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह से नहीं डरा, उस सामर्थ्य से नहीं डरा जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचनों से किया तो शैतान भी भाग गया। तो कहने का मतलब है, यदि आप बहुत ज्यादा अभिषिक्त व्यक्ति है और यदि आप जो है वचन से प्यार नहीं कर रहे हैं तो भी आपका जीवन जो है बंधन में रह सकता है। हमें समझना है कि हमें शैतान का सामना ये कैसे करना है, क्योंकि शैतान उस व्यक्ति से डरता है जो वचन की ताकत को समझता है, जो वचन को बोलता है प्रतिदिन अपने जीवन में और वचन से प्रेम रखता है, वचन की घोषणा करता है और वचन को लेके प्रार्थना करता है। शैतान उस व्यक्ति से डरता है, उस व्यक्ति से कांपता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो काम नहीं करने पाता है। तो आपके जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है, कोई दुख चल रहा है, चाहे कर्ज चल रहा है या अनेक प्रकार की आप समस्याओं का सामना कर रहे हो, तो आपको एक काम करना है, वो है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना जो है परमेश्वर के वचनों से किया, तो हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों, तकलीफों में, परेशानियों में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। हमें अपनी परिस्थितियों से डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना वचनों से करना है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, अभिषेक उससे आता है हमारे जीवन में, लेकिन हमें जो है शैतान का सामना वचनों से करना है। वचन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, तो शैतान जो है ये भाग जाता है। शैतान जो है हमारे जीवन से, हमारे घर से ये जा नहीं पाता है। तो ये समझना है कि ये वचन जो है ये साधारण नहीं है और इन वचन को प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है कि हम इस वचन को जो है दिन और रात ध्यान दिए रहे, इन वचन पे मनन करे और इन वचन से प्रेम रखे, तभी हमारे जीवन में एक प्रभावशालीता रहेंगी, हमारे सब काम सफल रहेंगे। क्योंकि यदि हम देखें हमारे कामों को कौन असफल कर रहा है, शैतान नहीं चाहता कि हम जीवन में आनंद उठाए, जीवन में सफल हो, जीवन में हंसी खुशी से रहे, जीवन में हम चंगे और हष्ट पुष्ट रहे, इसलिए वो काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है, परमेश्वर ने जो है, इसलिए हमें वचन दिए ताकि हम इन अंधकार की इस अशुद्ध आत्मा का सामना हम परमेश्वर के वचन से कर सके। क्योंकि इब्रानियों ये इफिसियों 6वें अध्याय में जो है उल्लेख करती है कि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, आकाश मंडल में जो है प्रधानों से है, हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, ऐसा बाइबल बताती है। तो परमेश्वर ने जो है अपने वचन हमें दिए हैं ताकि इन वचनों का हम इस्तेमाल करें उन शक्तियों के विरोध में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध है, हम एक युद्ध में है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो है शैतान नहीं चाहता कि हम एक बहुतायत के जीवन को जिए इस पृथ्वी पे,
क्योंकि बाइबल उसे चोर कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 के 10 में कहा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन को पाओ। तो हमें समझना है कि ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह है, और वचन हमारे पास में इसलिए आया कि हम वो सारी बहुतायत की आशीषों जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो बहुतायत की आशीष का जो परमेश्वर हमारे लिए रखी है, वो सारी आशीषें हमें मिले। क्योंकि जो है जब हम इन वचन के साथ में रहते हैं, तो ये वचन हमें पाप करने से रोकता है, शैतान को काम करने से रोकता है। हमारे जीवन में एक प्रोटेक्शन रहता है, हमारे घर में एक प्रोटेक्शन रहता है। जैसा हमने देखा कि वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा, जागते समय तुझसे बातें करेगा। मतलब ये वचन के दायरे में जब हम रहते हैं, वचन के प्रोटेक्शन में जब हम रहते हैं, तो ये वचन जो है हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। और दुष्ट अंधकार की आत्मा जो गंदे सपने दिखाती है, और जो भी है आलस्य की, निराशा की, उदासी की, और उस तमाम बीमारी की आत्मा हमारे जीवन से जो है ये बची रहती है, हमारे जीवन से ये दूर रहती है। क्योंकि यदि हम वचन में देखें तो वचन भी कहता है कि जो है परमेश्वर जो है, जैसा कि भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में पड़े है उसे निकालता है। मतलब यदि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करने पाएगा। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ हमारी बॉडी में ये काम करने पाएंगी। और परमेश्वर का ये जो वचन है, ये सिर्फ हमारे शारीरिक रूप से ही हमें चंगा नहीं करता, ये आत्मिक रूप से भी हमें चंगा करता है। आपका इलाज वो करने पाता है, तो आपको अपने आनंद से भरने पाता है, वो आपको अपनी सामर्थ से भरने पाता है। आपके अंदर में जो है अकेलापन यदि आपको महसूस हो रहा है, तो अकेलापन से भी वो बाहर आपको निकालने पाता है, आपको आनंद से वो भरने पाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए रखा गया है। और यदि आत्मिक बीमारी है, यदि कोई दुष्ट आत्मा से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है, यदि इस वचन को वो पढ़ता है, यदि शैतान कोई उसकी बॉडी में या शरीर में कोई काम कर रहा है, तो उसकी वो ताकत वो टूटने पाती है। और ऐसा व्यक्ति खुद देखने पाता है कि जब वो परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना उसने जब चालू किया है, दिन और रात वचन को पढ़ने लगा है, आदर करने लगा है, तो एक चंगाई का वो अनुभव करने पाता है। वो देखता है अपनी बॉडी में कि मैं पहले बहुत ज्यादा निर्बल था, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने के दौरान, इन वचन को लेके प्रार्थना करने के दौरान, इन वचन का आदर करने के दौरान मेरा शरीर बहुत भला चंगा हो गया है, मेरा शरीर बहुत पहले से ताकतवर हो गया है, पहले से मैं बहुत ज्यादा आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। ये सारी बदलाहट उस व्यक्ति के जीवन में आने पाते हैं जो परमेश्वर के वचन का जो है आदर करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है ये हमसे प्यार करता है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुतायत के जीवन का अनुभव करें, वो आशीष का अनुभव करें जो प्रभु हमें देने के लिए आया था। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ये हमारे पापों के कारण मारा गया है, गाड़ा गया है, और तीसरे दिन हमें धर्मी ठहराने के लिए ये जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों के लिए ही सिर्फ वो कुर्बान नहीं हुए, हमारे पापों की क्षमा के लिए ही सिर्फ कुर्बान नहीं हुए, उन्होंने हमारी बीमारी के लिए भी कीमत चुकाया है, ताकि हम भले चंगे और हंस पुष्ट रहे। तो हमें समझना है ये आशीष है हमारी, चंगा रहना। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, एक शांति, एक आनंद का जीवन और एक बहुतायत का जीवन, हर चीज बहुतायत और संपन्नता से रहे हमारे पास में। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जो है ऐसी चीजों के लिए जो है अपनी हमारे लिए उन्होंने जान को दिया। तो हमें समझना है, ये वचन को हमें ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और ये बहुतायत को यदि जीवन को हम पाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें एक वचन को जो है वचन के प्रोटेक्शन में
हमें रहना सीखना पड़ेगा। जैसे ही सुबह उठ उठ होती है, सबसे पहले जो आपको एक काम करना है, क्योंकि आपको एक काम करना है कि वचन को आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में, और पहले प्रार्थना करके दिन को सौंप कर धन्यवाद देके वचन को आपको चालू करना है। और जब आप वचन को चालू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके समय में परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको दिखने पाएंगी। देखेंगे कि आपको उस दिन जिस दिन आपने वचन को पढ़ना चालू किया है गंभीरता से, आपके समय में आप देखेंगे आशीष दिखेंगी। आपका समय टाइम पास नहीं होगा। आप देखेंगे कि ज़्यादा जोश, ज़्यादा एनर्जी को आप फील करने पाएंगे। आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा नींद नहीं आएंगी, आपको ज़्यादा सुस्ती नहीं आएंगी, और आपका समय बहुत अच्छा जाने पाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने वचन के संबंधित देखा है कि वचन ये क्या करता है, और क्योंकि मैंने इसे पर्सनली अपने जीवन में देखा है और उसका अनुभव भी किया है। क्योंकि वचन कहता है नीति वचन 16:20 में, जो वचन पे मन लगाता वो कल्याण पाता है, जो यहोवा पे भरोसा रखता वो धन्य होता है। कहने का मतलब है, यदि आप यदि कल्याण को यदि देखें, कल्याण बोले तो सुख को दिखाता है, आशीष को दिखाता है। कहने का मतलब है, जब हम वचन पर मन लगाते हैं तो हमारे जीवन में ये सुख आने पाता है, मतलब है आशीष आने पाती है। सुख बोले तो ये आनंद को दिखाता है, शांति को दिखाता है, और एक जोश, एक उत्साह को दिखाता है, और जीवन को दिखाता है। मतलब जब हम वचन पे मन लगाना चालू करते हैं, इन वचनों के साथ हम घंटों समय बिताते हैं, दिन और रात बिताते हैं, तो ये वचन जो है हमारे शरीर को जो है तंदुरुस्त रखता है, हमारे आनंद को ये बढ़ा नहीं पाता है, हमारे सुख को ये बढ़ा नहीं पाता है, और हमारे जीवन में जो है ब्लेसिंग आने पाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं, इन वचन को जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये वचन के द्वारा जो है हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है। मतलब जो वचन को सुनता है, जो वचन को पढ़ता है, जो वचन पे मन लगाता है, वो धन्य व्यक्ति है। धन्य बोले तो आशीषित व्यक्ति। यदि कोई श्रापित व्यक्ति यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करता है, तो उसके जीवन से जो है वो श्राप टूटने पाता है। वो जो है श्राप जो से कई सालों से बंधा रखा हुआ है, जो उसकी ब्लेसिंग को रोका रखा हुआ है, तो वो टूट नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की ब्लेसिंग आने पाती है। उसके जीवन में जो है परमेश्वर की ब्लेसिंग दिखने पाती है। ऐसा व्यक्ति जो है परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर देखने पाता है। वो अंधकार में स्वभाव उसके अंदर से जाने पाता है, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें जो जीवन को देता है। जब हम इन वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में घेरे ये रहने पाती है। और मैंने भी अपने जीवन में एक नोट किया है, जब मेरी खुद एक शॉप है, और मैं जब दिवाली का सीजन था, तो मैंने एक चीज को किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वचन जो है अत्यधिक प्रभावशाली करता है, और बहुत ज्यादा हम एक तरह से बहुत ज्यादा हम प्रभावशाली हो जाते हैं जब इन वचन को जब हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जब दिवाली के सीजन में बहुत ज्यादा रश रहता है, बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं शॉप पर, तो मैं क्या करता हूँ उन दिनों में के अंदर में वचन को सबसे अधिक पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये वचन जो है बहुत ज्यादा मुझे सामर्थ्य से भर देते हैं, बहुत ज्यादा साहस से मैं भर जाता हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी से मैं भर जाता हूँ, और बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा एक उत्साह से भर जाता हूँ। और इन दिनों में 2.5 घंटे 3 घंटे जो है केवल वचन के साथ संगति करता हूँ, और मैं देखता हूँ उन कस्टमर को करने की सामर्थ्य मेरे अंदर रहने पाती है, उनको कन्विंस करने का पावर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सब कस्टमर को डील करने की वो सामर्थ्य मुझ में वो आने पाती है। तो ये चीज मैंने देखा, और ये सही में ये परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत सामर्थ्य रूप से जो है हमारे जीवन में ये काम करता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा दिन ये ब्लेसेड हो जाता है, हमारा आनंद बढ़ जाता है, और हमारे जीवन में प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, बहुत तरह की आशीषें दिखने पाती है। और प्रभु यीशु ने, जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा कि
व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। मतलब ये वचन से यदि हम लगाव रखते हैं तो आप देखेंगे आपके जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता का चांस ये डबल हो जाएगा। आप काम करोगे और उसमें प्रभु आपको सफलता देगा, विजडम देगा कि किस काम को किस रीति से करना है, और परमेश्वर आपकी अगुवाई भी करेगा और आप प्रभावशाली रहेंगे। कहने का मतलब है प्रभावशाली वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो कमजोर है, जो बीमार है, कोई तकलीफ में यदि गुजर रहा है। तो जब हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं तो ये हमारे शरीर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे शरीर को भी बलवंत बना देता है, और हमारी जो है कमजोरी और निर्बलता ये जो हम देख रहे होते हैं वचन के साथ संगति करने के दौरान वो दिन ब दिन हमारा शरीर ये हष्ट पुष्ट ये होने पाता है, क्योंकि हमने देखा कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। मतलब चंगाई, परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन की तरह वो है, और ये मेडिसिन जब हम लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी के जो है शरीर जो है ये अच्छे रीति से कार्य करने पाता है और ये भला चंगा ये रहने पाता है। और मेडिसिन का काम हम यही होता है कि हमें चंगा करना होता है, और जब हम वचन की मेडिसिन लेते हैं तो इससे हमारा शरीर भी चंगा रहता है, हमारी आत्मा भी चंगी रहती है। यदि आपकी आत्मा बीमार है तो आपको निराशा, उदासी का अनुभव होता है, नींद ज्यादा आती है, ये सारी आत्मिक बीमारी को दिखाता है। और नींद ना आना, ये सारी गड़बड़ी जो है वो देखी जा सकती है आपके जीवन में। यदि आप वचन से प्यार करना चालू करते हैं, दिन और रात इन वचन पर ध्यान करते हैं, इन वचन के साथ संगति करते हैं, और तो ये वचन जो है आपके जीवन में एक बदलाहट को करने पाता है। ये आपके शरीर को, आपके जीवन के हर एक चीज पर वो अपना नियंत्रण ले लेता है, और वो जो अंधकार की स्पिरिट जो आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में काम कर रही है होती है, वो जाने पाती है। और ये वचन जो है आपके शरीर को चंगा करता है, आपके जीवन में बहुत की आशीषों को लेके आने पाता है, आपकी रक्षा करने पाता है, आपको प्रभावशाली बनाने पाता है, आपको भला चंगा रखने पाता है, और आपके जीवन में जो है ये सुख को लेकर आता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। कहने का मतलब है कल्याण को बोले तो सुख को पाता है। मतलब जब हम वचन से जुड़े हुए होते हैं, वचन से प्यार करते हैं, वचन को इसको आदर देते हैं, इन वचन को पढ़ते हैं दिन और रात या उससे अधिक, तो ये वचन हमारे सुख का, हमारे आनंद का, हमारी खुशी का, हमारी ब्लेसिंग का, ये हमारे अच्छे हेल्थ का ये कारण वो बनने पाते हैं। तो ये वचन जो है हमें जो हल्के में नहीं लेना है। कई लोग होते हैं जो आराधना करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वचन को पढ़ना ये पसंद नहीं करते। वो सिर्फ वचन को एक फॉर्मेलिटी की तरह ऐसा थोड़ा बहुत एक आध पद या एक आध अध्याय पढ़ लेते हैं, लेकिन वो वचन की सामर्थ्य को नहीं समझ पाते हैं। ये वचन दरअसल करता क्या है, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें आजाद करना पाता है। तो हमें ये समझना है कि एक वचन जैसा कि लिखा है लूका 1:33 में कि क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मतलब ये वचन जब हम पढ़ते हैं, इसके साथ संगति करते हैं, तो ये प्रभाव अपना कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में वो आने पाता है वचन का। हमारे स्वभाव में, हमारे गुणों में, हमारी आदतों में एक चेंज आपको दिखने पाएगा। एक सामर्थ, वचन की सामर्थ आपके जीवन में ये काम करने पाएंगी, और आपको परमेश्वर के वचन में चलने में आसानी होंगी, क्योंकि दाऊद इस चीज को समझ चुका था, और इसीलिए उसने कहा कि मैंने तेरे वचन को जो है अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मतलब ये वचन जो है ये हमें पाप करने से रोकते हैं। तो ये वचन इसलिए हमें पढ़ना है और इन वचन को हमें मन लगाना है, ताकि हमारे जीवन में ये जो है आशीष ये जो है बनी रहे, और ये वचन जो है हमें हर बुराई से बचा के रखे।
और यदि हम देखें नीति वचन 13:13 में जो कि लिखा हुआ है कि जो वचन को तुच्छ जानता वो नाश हो जाता है। और एक वचन को हम देखें यशायाह 5:13 में, उधर में भी लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। कहने का मतलब है जब हम इन वचन को तुच्छ जानते हैं, मतलब इन वचन को हम नहीं पढ़ते हैं, दिन और रात नहीं पढ़ते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान अंधकार की स्पिरिट जो है हमारे जीवन में ये काम करने पाती है। हमारे जीवन में जो है शारीरिक तकलीफें और पारिवारिक तकलीफें या फिर अन्य जो तकलीफें हैं ये ज्यादा वो प्रबल होने पाती है, क्योंकि वचन को तुच्छ जानना वो है हमारे नाश का वो कारण बनती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 13:13 में नीति वचन में, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। और नाश कौन करता है? जैसे कि हमने यूहन्ना 10:10 में पढ़ा कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन को पाओ। तो शैतान किसके जीवन में काम करता है? जो वचन को तुच्छ जानता है, उसी के जीवन में उसका जो है ताकत जो है प्रबल होने पाती है। कई लोग होते हैं कि जो है दुष्ट आत्मा की तकलीफों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। वो कहते हैं कि शैतान मुझे डरा रहा था सपने में। यदि हम उनसे पूछे कि वो वचन कितना पढ़ते हैं, वचन के पढ़ने बाइबल रीडिंग का टाइम क्या है, तो वो बोलेंगे कि वो वचन को मात्र 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है यदि आपके जीवन में यदि ऐसी कोई बात आप देख रहे हो, डरावने सपने आपको आते हैं, डर लगता है, तो आप वचन के समय को आपको बढ़ाना होगा। नहीं तो ये स्पिरिट जो है आपके आशीष को चुराएंगी, क्योंकि शैतान जो हमारी आशीष को चुराता है, हमारे घर की शांति को वो चुराता है और हमारे शरीर को ये घात भी करता है। यदि हम लापरवाही जीवन जीते हैं तो हमारी अच्छे तंदुरुस्ती को वो चुरा सकता है, हमारे बल को भी वो थोड़ा सा ये बीमारी के कारण या कुछ और कारणों से वो हमारे शरीर को कमजोर कर सकता है। तो हमें समझना है इन वचन को आदर देना कितना जरूरी है। दिन और रात इन वचनों के साथ संगति करना ये कितना जरूरी है। इन वचन का पालन करना कितना जरूरी है। इन वचनों का आदर करना ये कितना जरूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में जो है निश्चित रूप से ये ब्लेसिंग वो दिखने पाएंगी और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में जो है ये काम करने पाएंगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो है प्रोटेक्शन दिखने पाएगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती दिखने पाएंगी, हमारे अंदर में एक सुख को, हमारे अंदर में एक जॉय को हम अनुभव करने पाएंगे, हमारे घर में, हमारे जीवन में एक बहुतायत को देखने पाएंगे, हमारे जीवन में एक प्रभावशालीता को देखने पाएंगे। और हम जिस काम को भी हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसमें जो है हमें जो है सफल वो करने पाएगा। तो ये चीजें हमें देखा ये वचन जो है कितना जरूरी है और ये जो है ये वचन हमें जो है शैतान अंधकार की आत्माओं से लड़ने के लिए दिया है। और इफिसियों 6:17 में जैसा कि हमने देखा कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है इसे ले लो, तो ये तलवार है आत्मा की और ये हथियार है आत्मा की। और हम एक युद्ध में है, हमने देखा इफिसियों 6वें अध्याय में कि हमारा ये मांस और लहू से जो मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है वरन प्रधानों से, अंधकार की आत्मिक सेनाओं से, अंधकार की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में काम ये कर रही है। हम देखते हैं कि जरा जरा सी बातों में झगड़े हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, गलत काम इस संसार में देखे जाते हैं, एक्सीडेंट देखे जाते हैं और तमाम प्रकार के रेप से लेकर सारे चीज़ गंदे काम वो देखने पाते हैं। ये सब वही स्पिरिट ये करा रही होती है। तो इन शक्तियों पर हमें जो है ये हम चाहते कि ये स्पिरिट हमारे लाइफ में ना काम करे और हमारे जीवन की पवित्रता ना चुराए, हमारे जीवन की आनंद शांति ना चुराए, हमारे घर की शांति को ना चुराए। तो हमें जो है इन वचन को आदर देने की जरूरत है, इन वचन को पढ़ने की जरूरत है, इन वचनों को दिन और रात ध्यान देने की जरूरत है। इन वचन के अनुसार हमें जो है अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। और ये वचन हमारे जीवन में ऐसा करने से अनेक आशीषों को हमारे जीवन में ये वचन ले